हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम एम्बेड मल्टीमीडिया टैग के बारे में पढ़ेंगे। एम्बेड मल्टीमीडिया का यूज़ करके अगर आप अपने वेब पेज पे कोई मल्टीमीडिया फाइल्स जैसे कि ऑडियो, वीडियो या फ्लैश फाइल एक्सेट्रा इन सब को अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए आप एम्बेड मल्टीमीडिया का यूज़ कर सकते हैं। HTML ये टैग आपको प्रोवाइड करता है जिससे आप इजीली अपने ब्राउज़र पर, अपने वेब पेज पर कोई भी वीडियो फाइल्स, ऑडियो फाइल्स को ऐड करा सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं। यहाँ पे ये टैग हमने लगा रखा पहले से ही। यहाँ पे डॉक टाइप HTML सबसे पहली लाइन आपकी डॉक्यूमेंट को डिफाइन करने का काम करेगा। आपका डॉक्यूमेंट किस तरीके का है और यह किस वर्जन पर लिखा गया है ये बताने का काम करता है। नेक्स्ट हमने यहाँ पे एक कमेंट लिख रखा है HTML embed multimedia sometimes you need to add music or video into your web page। यानी HTML में अगर आप कोई मल्टीमीडिया कभी कभी आपको अपने वेब पेज पर मीडिया, संगीत हो गया या फिर कोई वीडियो जोड़ने की आवश्यकता होती है तो आप द easiest way to add video or sound to your website is to include अपनी वेबसाइट पर वीडियो या म्यूजिक या संगीत को जोड़ने का सबसे आसान तरीका शामिल करना है एम्बेड मल्टीमीडिया का। यानी कि इसमें बताया गया है कि अगर आप चाहते हैं कि आपको अपने वेब पेज पे कोई मल्टीमीडिया फाइल्स को ऐड करना है या आप कोई म्यूजिक या किसी संगीत को आप ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए आप यहाँ पे मल्टीमीडिया का यूज़ कर सकते हैं। HTML हमें एम्बेड टैग प्रोवाइड करती है। इस टैग का यूज़ करके आप बहुत ही आसानी के साथ आप अपने वेब पेज पर कोई भी मल्टीमीडिया फाइल्स को ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे हमने HTML टैग को ओपन कर लिया है और हेड टैग को ओपन। हेड के अंदर हमने एक टाइटल दिया है HTML एम्बेड टैग। अगर आप इस टाइटल को चेंज करना चाहें तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अब अगर आप इसको यहाँ से सेव करें तो ये टाइटल आपका यहाँ पे टाइटल पे शो करेगा, जो भी आपने अपने डॉक्यूमेंट का टाइटल दे रखा होगा। नेक्स्ट यहाँ पे हेड टैग को ओपन किया यहाँ पे और यहाँ पे हेड टैग को क्लोज करेंगे। जैसा कि आप स्टार्टिंग से पढ़ते आए हैं, कुछ टैग ऐसे होते हैं जो पेयर में होते हैं यानी जोड़े में होते हैं, यानी उनका ओपनिंग टैग भी होता है और क्लोजिंग टैग होता है इस तरीके से। नेक्स्ट हमने यहाँ पे एम्बेड SRC, जैसा कि आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा, अगर आप पेज पे कोई पिक्चर ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए आप इमेज SRC का यूज़ करते हैं, या अगर आप कोई लिंक लगाना चाहते हैं तो आप href का यूज़ करते हैं। लेकिन अगर आप कोई मल्टीमीडिया लाइक वीडियो या ऑडियो अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो हमें यहाँ पे एम्बेड SRC टैग का यूज़ करना होता है। हमने यहाँ पे एम्बेड SRC को ओपन किया, इक्वल साइन लगाएंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे आपने जिस वीडियो को या जिस ऑडियो को वहाँ पे दिखाना चाहते हैं, अपने ब्राउज़र पे शो करना चाहते हैं, यहाँ पर आपको उसका लिंक देना होगा जहाँ पे भी आपने वो फाइल सेव करी हुई है। उसके बाद आप यहाँ पे उसकी विड्थ कितना रखना चाहते हैं, विड्थ सेलेक्ट कर लिया हमने। यहाँ पे हमने विड्थ दिया 200। अब अगर आप हाइट भी सेट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से हाइट को भी सेट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे हाइट दे रखा है 200%। अब अगर हम यहाँ पे इसको सेव करें, सेव करने के बाद आप इसका प्रीव्यू यहाँ पे देखें तो कुछ इस तरीके से ये शो करता है और आप इसको प्ले करके भी देख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हमें इसकी हाइट विड्थ और बढ़ानी है तो आप यहाँ पे आके उसकी हाइट एंड विड्थ को भी कम या ज्यादा कर सकते हैं। दोबारा से आपको इसे सेव करना होगा और पेज पे आके आप इसे रिफ्रेश करेंगे तो इस तरीके से शो करेगा। आप यहाँ से इसको प्ले कर सकते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं प्लेइंग की स्पीड बहुत फास्ट है। आप चाहें तो यहाँ से इसकी स्पीड को कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। प्लेबैक स्पीड पे क्लिक करेंगे, ये नॉर्मल लगा रखा है। अगर आप चाहते हैं यहाँ पे हमें ज्यादा रखना है या कम रखना तो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं।
नेक्स्ट यहाँ पे हमने एम्बेड टैग का यूज किया। इसके बाद लास्ट में आपको यहाँ पे आप ओपन करेंगे तो आपको एम्बेड टैग को क्लोज भी कर लेना होता है। उसके बाद यहाँ पे एक टैग दे रखा है नो एम्बेड टैग। इसका क्या काम होता है? नो एम्बेड टैग का यूज हम किस कंडीशन में करते हैं? जैसे कभी कभी कुछ ब्राउजर्स हमारे ऐसे होते हैं जो एम्बेड टैग को सपोर्ट नहीं करते हैं, यानी जो ब्राउजर्स होते हैं वो एम्बेड टैग को सपोर्ट नहीं करते हैं। ऐसे ब्राउजर के लिए आप नो एम्बेड टैग का यूज कर सकते हैं। वहाँ पर यानी वीडियो नहीं शो करती है तो आप वहाँ पे कोई भी इमेज यानी उस वीडियो से रिलेटेड आप इमेज को शो करा सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे नो एम्बेड लगा रखा है तो आप यहाँ पे इसका प्रीव्यू देख सकते हैं। यहाँ पे केवल ये इसका आइकन बन के आ रहा है, यहाँ पे इमेज या फिर आपकी वीडियो शो नहीं कर रही क्योंकि यहाँ पे नो एम्बेड टैग लगा है। तो जो एम्बेड टैग होता है ये सभी ब्राउजर को सपोर्ट नहीं करते हैं, इसीलिए हम यहाँ पे कभी कभी कुछ ब्राउजर्स के लिए नो एम्बेड टैग का भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे जो टैग आपने ओपन किया है उस टैग को आपको यहाँ पे क्लोज भी करना होगा। बॉडी टैग क्लोज करेंगे और साथ में HTML टैग को भी हम क्लोज कर लेते हैं। यहाँ पे आके आप इसका प्रीव्यू कुछ इस तरीके से देख सकते हैं। अगर आप में साउंड है तो साउंड की स्पीड को भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं इस तरीके से। बाकी इसको पिक्चर के फॉर्म में अगर आप देखना चाहें पिक्चर के फॉर्म में आप ऐड करा के देख सकते हैं। प्लेबैक स्पीड नॉर्मल, फास्टर, जैसा भी आप स्पीड इसका रखना चाहें वो आप सेट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे कोई दूसरी वीडियो देना चाहते हैं, दूसरी GIF फाइल्स देना चाहते हैं तो आप यहाँ पे आके इसको चेंज भी कर सकते हैं। सो आई होप आपको एम्बेड मल्टीमीडिया समझ में आ गया होगा। उसमें एम्बेड मल्टीमीडिया क्या होता है, नो एम्बेड क्या होता है, इसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा। इनके आगे के टैग्स के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू। हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम रिस्पॉन्सिव फॉर्म टैग के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप जानते हैं जब भी हम कोई वेबसाइट बनाते हैं या कोई वेब पेज तैयार करते हैं तो उसका जो मेन हिस्सा होता है वो वेब पेज की बॉडी होती है। यानी वेब पेज की बॉडी का कलर कैसा रहे, उसका साइज कैसा रहे, या हमारी वेब पेज किस तरीके से हम तैयार करें जिससे वो हमें थोड़ा और डायनामिक लगे, थोड़ा सा आकर्षक लगे, उसके लिए आप यहाँ पे रिस्पॉन्सिव टैग का यूज कर सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे ये टैग देख रहे हो, इसका प्रीव्यू कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल रहा है, जहाँ पे एक लोगो लगा रखा है, यूनिवर्सिटी नेम है। इस तरीके से बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा है देखने, बहुत ही आकर्षक हमें ये दिख रहा है। तो आइए हम देखते हैं इस टैग को कैसे हम लगाएंगे। सबसे पहले हमने यहाँ पे डॉक टाइप HTML ओपन कर लिया है, यानी डॉक्यूमेंट हमारा टाइप कैसा है ये बताने का काम ये करता है। नेक्स्ट HTML यहाँ पे ओपन है, हेड टैग ओपन। हेड के अंदर अगर आप कोई टाइटल लिखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको टाइटल टैग को ओपन करना होगा और उसके अंदर जो भी टाइटल आप देना चाहें वो टाइटल आप यहाँ पे लिख सकते हैं। जो भी टाइटल आप देंगे उसके बाद आपको टाइटल टैग को क्लोज भी करना होगा। इतना करने के बाद हेड टैग को क्लोज करेंगे। आप जब इतना टैग लगाएंगे उसका प्रीव्यू आपको यहाँ पे उसका शो करेगा टाइटल बार में, यानी आपके डॉक्यूमेंट का जो भी टाइटल है वो कहाँ पे शो करेगा, टाइटल बार में शो करेगा इस तरीके से। नेक्स्ट हमने यहाँ पे बॉडी टैग को ओपन किया है और सेंटर अलाइन लगा रखा है, क्योंकि हमने ये जो कंटेंट तैयार किया है वो एक टेबल के अंदर किया है, टेबल टैग का यूज करके किया है, तो हमने यहाँ पे सेंटर टैग का यूज किया। उसके बाद टेबल विड्थ, हाइट, बॉर्डर आप कैसा रखना चाहते हैं वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे टेबल विड्थ जो रखी है वो 80% और बॉर्डर 1 रख रखा है। अगर आप इसको कम करना चाहें, जैसे हमने यहाँ पे 50 कर दिया है और बॉर्डर 1। अभी अगर आप इसको सेव करें और आप पेज पे आके इसे रिफ्रेश करेंगे तो उसकी साइज कुछ इस तरीके से आपको शो करेगी। अगर आप इस पे चेंजेस करना चाहते हैं, आप साइज कुछ और रखना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे वही नंबर अपडेट करना होगा और पेज पे आके आपको रिफ्रेश कर देना होगा। इस तरीके से इसका साइज आप सेट कर सकते हैं। तो ये तो हमारे टेबल की विड्थ और हाइट साइज हो गया, बॉर्डर कैसा रखना है टेबल का हो गया। उसके बाद टेबल रो। अब इसके अंदर जो आप लिख रहे हैं टेबल रो में
उसके लिए आपको टेबल रो के लिए TR टैग का यूज करना होगा। तो हमने यहाँ पे TR को यूज किया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो लिख रखा है यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, ये हमारा मर्ज करके लिख रखा है। तो हमने यहाँ पे TD कॉल स्पैन का यूज किया है। कॉल स्पैन का यूज होता है दो कॉलम्स को मर्ज करने के लिए या मल्टीपल कॉलम्स को मर्ज करने के लिए भी आप इसका यूज कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे TD यानी टेबल डेटा कॉल स्पैन 2 लगा के, और बैकग्राउंड आप इसका कलर जो भी रखना चाहते हैं, जैसे हमने यहाँ पे कलर दे रखा है BG कलर इक्वल डबल इन्वर्टेड कॉमास में स्काई ब्लू, इस तरीके से। यानी BG कलर टेबल का जो बैकग्राउंड कलर है वो आप कैसा रखना चाहते हैं वो आपको यहाँ पे सेट कर लेना है। जैसे हमने यहाँ पे स्काई ब्लू दे रखा है, अगर आप कोई दूसरा कलर यहाँ पे देना चाहते हैं तो वो कलर आपको यहाँ पे टाइप करना होगा, लिखना होगा। सेव करके आपको पेज पे रिफ्रेश कर देना है, जहाँ पे भी आपका पेज। तो ये उस रो की कलर का चेंज कर देगा बैकग्राउंड कलर। वैसे तो ये ब्लू ही अच्छा लगेगा। अगर आप यहाँ पे जो भी कलर आप अपने हिसाब से देना चाहें वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। हमने यहाँ पे स्काई ब्लू रख दिया। इसको सेव करेंगे और पेज पे आके हम इसे अपडेट कर लेते हैं इस तरीके से। ये हमने लिखा, ये बैकग्राउंड कलर कॉलम्स को मर्ज करके। उसके अंदर हमने एक हेडिंग लिया, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद। अगर आप यहाँ पे कोई दूसरी हेडिंग देना चाहते हैं तो आप इसको चेंज भी यहाँ से कर सकते हैं। इसको हमने हेडिंग 1 के अंदर लिखा, अलाइनमेंट सेंटर। यहाँ पे इसकी अलाइनमेंट ये सेंटर पे शो कर रही है क्योंकि हमने अलाइन सेंटर लगाया है। हेडिंग 1 के अंदर लिखा क्योंकि हमारी टाइटल सेंटर पे शो कर रही है, तो हम चाहते हैं थोड़ा सा अलग सा शो करे, बोल्ड होकर शो करे या थोड़ा हमें थिक शो करे, तो उसमें आप हेडिंग 1 का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे जो टैग हमने ओपन किया है उसको हमें क्लोज भी करना होगा। जैसे आपने हेडिंग 1 को ओपन किया है तो हेडिंग 1 को क्लोज भी करना होगा। अगर हमने यहाँ पे सेंटर टैग को ओपन किया है तो सेंटर टैग को हमें यहाँ पे क्लोज भी करना होगा। नेक्स्ट हमने TD को ओपन किया है, TD टैग को हमें यहाँ पे क्लोज करना होगा। फिर हमने यहाँ पे आके एक TR ओपन किया यानी टेबल रो, इस तरीके से। अब हमने यहाँ पे दे रखा है V अलाइन यानी वर्टिकल अलाइनमेंट हम चाहते हैं टॉप में। इस तरीके से आप इसका प्रीव्यू देखेंगे, ये है वर्टिकल अलाइन। ये आपका हॉरिजॉन्टल अलाइन होगा और ये वर्टिकल अलाइन, ये तो बाय डिफॉल्ट रहेगा आपका, यानी इसमें आपको सेट करने की जरूरत नहीं है, ये सीधा ही आएगा। लेकिन अगर आप वर्टिकल लिखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको V अलाइन टैग का यूज करना होगा। तो हमने TR को ओपन किया, उसके अंदर वर्टिकल अलाइन इक्वल डबल इन्वर्टेड कॉमास में टॉप एंगुलर ब्रैकेट क्लोज किया। TD यहाँ पे ये टेबल डेटा यानी जो हमारा टेबल का डेटा है उसके अंदर का, उसका बैकग्राउंड कलर हम चाहते हैं स्काई ब्लू और उसके विड्थ जो रहे वो 50%। तो हमने यहाँ पे बैकग्राउंड कलर, अगर आप यहाँ पे बैकग्राउंड कलर कोई और लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पे आके वो बैकग्राउंड कलर चेंज कर दीजिए। जो भी कलर रखना है, चेंज करने के बाद आपको इसे सेव करना होगा दोबारा से और पेज पे आके रिफ्रेश करना होगा। इस तरीके से ये शो करेगा। तो आप यहाँ पे हम पहले वाला ये कलर रख देते हैं। नेक्स्ट हमने यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिख रखे हैं, जैसे हमने यहाँ पे लिया होम डिपार्टमेंट। उसके अंदर जो भी आप हेडिंग लेना चाहते हैं, ये बॉक्स आपने बनाया है, इसके अंदर जो भी आपको हेडिंग्स लेना है। जैसे हमने हेडिंग 1 को ओपन किया और B टैग यानी बोल्ड, और उसके अंदर हमने एक टेक्स्ट लिखा है होम, B टैग क्लोज, हेडिंग 1 टैग क्लोज। BR टैग का यूज आपको पता ही है, लाइन को ब्रेक करने के लिए होता है, लाइन को तोड़ने के लिए होता है। तो इस तरीके से हमने कुछ हेडिंग लिख लिया है जो कि कहाँ पे आएगा, वर्टिकली आएगा और टॉप में आएगा टेबल की रो में। इस तरीके से हमने लिखा और लास्ट में हमें TD टैग को क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद आप यहाँ पे इसका प्रीव्यू देखेंगे तो कुछ इस तरीके से ये शो करेगा। हेडिंग 1, उसके अंदर की सब हेडिंग्स और इसका जो कलर है बैकग्राउंड वो ब्लू यहाँ पे हमें शो कर रहा है। नेक्स्ट TD
बैकग्राउंड कलर यानी बीजी कलर से हम डिफाइन करते हैं। अब जो ये नेक्स्ट आ रहा, इसके बाद में हम चाहते हैं इसके बाद की जो रो आ रही है हमारी, उसका कलर हम कुछ और रखना चाहते हैं। तो हमने यहाँ पे टीडी को ओपन करके बीजी कलर ग्रे दे दिया और विड्थ उसकी हमने 200 और हाइट 200 दे दिया। यहाँ पे आके जो भी आप देना चाहें चेंजेस, साइज है, कलर है, वो आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं, जो यहाँ पे शो करेगा इस तरीके से सिंपली। क्योंकि आपने इसमें कोई टेक्स्ट जो है ऐड नहीं किया हुआ है, तो ये सिंपल सा बस एक कॉलम शो कर रहा है आपको, उसके अंदर कोई भी कंटेंट नहीं शो कर रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे ये पूरा प्रीव्यू हमें इसका शो कर रहा है, हमने इसका समझा, वर्टिकल अलाइन और बॉर्डर यहाँ पे एक फ्रेम सेक्शन ऐड किया। नेक्स्ट यहाँ पे बारी आती है इमेज की। अब जैसे आप यहाँ पे लोगो देना चाहते हैं, क्योंकि हमने एक जो फॉर्म तैयार किया है, एक लोगो है यूनिवर्सिटी का, तो यहाँ पे आपको इमेज ले लेना। जैसा इमेज आप स्टार्टिंग से लेते आए हैं टैग में, आपको यहाँ पे टेक्स्ट, सबसे पहले यहाँ पे अलाइनमेंट आप सेट कर लीजिए, इमेज आपको कहाँ पे रखना है, सेंटर अलाइन, राइट अलाइन, वो आप सेट कर लेते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पे IMG SRC इस टैग का यूज करना होता है। यहाँ पे IMG का यूज करके उसके बाद जब आप SRC लिखते हैं, तो यहाँ से आप कोई भी पिक्चर अपने पेज पे जोड़ सकते हैं या कोई भी पेज पे पिक्चर आप ऐड कर सकते हैं। तो पिक्चर लेने का मेथड वही रहेगा, जहाँ पे भी आपने पिक्चर को सेव किया हुआ है ब्राउजर पे, आप उसको शो कर सकते हैं। जैसे डेस्कटॉप पे सेव है तो वहां से उसकी लोकेशन को कॉपी करेंगे हम। कॉपी करने के बाद लोकेशन जहाँ पे भी आपको रखना है इमेज, वहां पे आपको पेस्ट कर देना होता है। यहाँ पे जैसा कि पिक्चर का लिंक दे रखा है कि पिक्चर जो है हमारी सी ड्राइव में सेव है, सिंपल पिक्चर्स में सेव है। आप अपने अकॉर्डिंग जहाँ पे भी आपके पिक्चर सेव है वहाँ पे आपको दे देना होता है। तो यहाँ पे जब आप सेंटर अलाइन लगाते हैं, IMG SRC टैग का यूज करते हैं, तो इसका क्या मतलब होता है? SRC का मतलब होता है सिस्टम रिसोर्स कंट्रोलर और IMG का इमेज होता है। उसके बाद यहाँ पे आपको आपकी इमेज का पाथ देना है जहाँ पे इमेज आपका है, यानी उसका लोकेशन आपको देना है। उसके बाद हाइट, पिक्चर की हाइट कितना रखना चाहते हैं आप, पिक्चर की विड्थ कितना रखना चाहते हैं आप, वो आपको यहाँ पे सेट कर लेना है। जैसे पिक्चर अब यहाँ पे हम देखें साइज उसकी बहुत ही बड़ी आ रही है, आप चाहें कि साइज को हमें चेंज करना है तो यहाँ पे आके आप साइज को चेंज भी कर सकते हैं। दोबारा से आपको सेव करना होगा, पेज पे आके आपको इसे रिफर देना है, तो किस तरीके से इसका प्रीव्यू आपको शो करेगा। अब जैसे कि आपने यहाँ पे जो टैग ओपन किया है उसको आपको क्लोज भी करना होगा, TD ओपन, TD टैग क्लोज। आपने TR के अंदर जो भी हेडिंग्स लिखा तो TR को क्लोज करना होगा आपको इस तरीके से। फिर हमने TR को ओपन किया, यहाँ पे कॉल स्पैन का यूज किया। अब ये हमने किस लिए यूज किया है? ये इसके लिए किया। अब हम चाहते हैं कि हमें कॉल स्पैन करना है, यहाँ पे हम साइड में दिखाना चाहते हैं, कॉलम्स को मर्ज करके दिखाना चाहते हैं, तो TD कॉल स्पैन यानी टेबल डाटा कॉल स्पैन मर्ज के लिए इक्वल। अब कितने कॉलम्स को आप मर्ज करना चाहते हैं, 2, 3, जितने भी कॉलम्स को आप मर्ज करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे नंबर दे दीजिए। बीजी कलर यानी बैकग्राउंड कलर जो भी आप रखना चाहते हैं वो कलर आपको सेलेक्ट कर लेना है और अलाइनमेंट सेट कर देना है। वो इस तरीके से इसका प्रीव्यू शो कर रहा है। अब इसके अंदर आप कोई हेडिंग देना चाहते हैं तो यहाँ पे हमने एक हेडिंग दे दिया है, कॉपीराइट @ जो भी यहाँ पे आप टेक्स्ट लिखना चाहते हैं वो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी टेक्स्ट आपको लिखना है चेंज कर देंगे। अब इसको हेडिंग 1 के अंदर रखना या हेडिंग 2 के अंदर रखना, आप वो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे आप इसको चाहते हैं हेडिंग 2 में हमें कन्वर्ट करना है इसे, तो यहाँ पे हमने हेडिंग 2 को ले लिया, सेव करेंगे। पेज पे आके जब आप इसे रिफ्रेश करेंगे इस तरीके से शो करेगा ये। अलाइनमेंट सेंटर हमने रखा तो ये टेक्स्ट हमारा सेंटर पे शो कर रहा है। अगर आप इसकी अलाइनमेंट कुछ और रखना चाहते हैं तो आप चेंज कर सकते हैं। TD टैग को क्लोज करेंगे, TD ओपन, TD टैग क्लोज। TR को हमने ओपन किया है तो TR को क्लोज भी हमें कर देना होगा। अब क्योंकि ये सारा हमने टेबल के अंदर लिखा है तो लास्ट में आपको टेबल टैग को क्लोज करना है। उसके बाद सेंटर टैग को भी क्लोज कर देना है। बॉडी टैग क्लोज, HTML टैग क्लोज। यहाँ पे आप इसका प्रीव्यू देख सकते हैं। कुछ इस तरीके से हमारा जो फॉर्म है, हमारा जो डिजाइन है वो इस तरीके से तैयार होके आ जाएगा। ये बहुत ही अट्रैक्टिव शो कर रहा है।
अगर आप इसमें जो भी चेंजेस करना चाहते हैं तो आप इसमें चेंज कर सकते हैं, लाइक कलर, साइज है, हाइट भी आप सेट कर सकते हैं। इस तरीके से हमारा रिस्पॉन्सिव फॉर्म तैयार होके आ जाएगा। सो आई होप आपको रिस्पॉन्सिव फॉर्म टैग समझ में आ गया होगा, किस लिए आप इसका यूज़ कर सकते हैं। सो इनके आगे के टैग्स के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू। हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम आई फ्रेम टैग के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए हम जान लेते हैं आई फ्रेम टैग क्या होता है और किस लिए इसका यूज़ किया जाता है वेब पेजेस में। यहाँ पे सबसे पहली जो लाइन होती है हमारी, जब भी हम कोई भी कोडिंग करते हैं HTML की, तो उसकी जो सबसे पहली लाइन हम लिखते हैं डॉक टाइप HTML, जो कि यह डिफाइन करने का काम करता है कि आपका डॉक्यूमेंट जो है वो किस टाइप का है। हमने यहाँ पर डॉक टाइप HTML लिखा, इसका मतलब कि हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो HTML यानी हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब यहाँ पे थोड़ा सा आई फ्रेम टैग के बारे में डिफाइन किया गया है। द आई फ्रेम टैग स्पेसिफाई एन इनलाइन फ्रेम। एन इनलाइन फ्रेम इज यूज्ड टू एम्बेड अनदर डॉक्यूमेंट विद इन अ करंट HTML डॉक्यूमेंट। यानी HTML फ्रेम का यूज किसी भी वेब पेज में दूसरे वेब पेज को दिखाने के लिए किया जाता है। आप यहाँ पे कर रहे हैं, जिसे आप चाहते हैं कि इसी में आई फ्रेम में आप किसी दूसरे पेज में वेब पेज को दिखाना चाहते हैं, दूसरी फाइल को, तो आप यहाँ पे यूज़ करेंगे आई फ्रेम का। यानी नेस्टेड वेब पेज को शो करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। वेब पेज में आई फ्रेम यूज़ करने के लिए यहाँ पे आपको आई फ्रेम टैग का यूज़ करना होता है, आई फ्रेम। तो यहाँ पे अगर हम देखें, सबसे पहली जो लाइन यहाँ पे आ रही है HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, यहाँ पे आपको HTML टैग को ओपन करना है, एंगुलर ब्रैकेट ओपन कर लेना है। नेक्स्ट हमने यहाँ पे बॉडी के अंदर अगर आप कोई टाइटल देना चाहते हैं तो आप यहाँ पे एक लाइन ऐड कर सकते हैं, टाइटल। अब जो भी टाइटल आप देना चाहते हैं यहाँ पे, तो आप यहाँ पे टाइटल लिख सकते हैं। इस तरीके से। अब जैसे कि आप स्टार्टिंग से पढ़ते आए, समझते आए कि कोई भी टैग हम ओपन करते हैं तो उसका क्लोजिंग टैग भी होता है। यहाँ पे हमने ये टैग ओपन किया और यहाँ पे ये क्लोज भी किया है। तो यहाँ पे हमारे एक एम्प्टी टैग होते हैं जिनका कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता है। तो ये टाइटल अगर हम यहाँ पे देंगे, इसको अगर हम सेव करें, आप इसको ओपन कराते हैं जहाँ पे भी आपने इसको सेव किया हुआ है, तो हमने यहाँ पे फोल्डर चूज कर लेना है जहाँ पे आप इसको सेव कर रहे हैं। और लगाना है आपको, और वो टैग ओपन करके अब इसको जहाँ पे भी आप देखना चाहते हैं, हमने यहाँ पे क्रोम पे ओपन किया, आप देखेंगे तो वो टाइटल तो आपका टाइटल बार में शो करेगा। नेक्स्ट अगर हम इस पे आए, हेडिंग 2 में हमने एक हेडिंग दी, देखिए इस तरीके से वो हेडिंग शो करी, एग्जाम्पल ऑफ HTML आई फ्रेम्स। तो यहाँ पे अगर आप चाहते हैं कि आपको हेडिंग 2 में नहीं रखना है, आप इसको हेडिंग 1 में रखना चाहते हैं, क्योंकि हमारी मेन हेडिंग है, तो आप इसको हेडिंग 1 में लिखें। दोबारा से आपको इसको सेव करना होगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो रिफ्रेश नहीं हुआ है, ये पहले वाला ही एरिया आपको, पहले वाला ही कंटेंट आपको शो कर रहा है। तो उसके लिए आपको अपने पेज पे यहाँ पे आना है और अपने पेज को रीलोड रिफ्रेश कर देना। अब आप देखेंगे तो इस हेडिंग पे हेडिंग स्टाइल 1 अप्लाई होके आ गया है। अब देखिए आई फ्रेम में आप जिस भी फाइल को, जिस भी डॉक्यूमेंट को एम्बेड कराना चाहते हैं, आप यहाँ पे सबसे पहले आई फ्रेम SRC का यूज करेंगे। देखिए अगर आप कोई पिक्चर इंसर्ट कराते हैं तो IMG यानी इमेज SRC लिखते हैं और पिक्चर को ऐड करा लेते हैं, लेकिन यहाँ पे हम फ्रेम का यूज कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं उस फ्रेम में एक पिक्चर ऐड होके आ जाए, या आप चाहें तो आप अपने किसी डॉक्यूमेंट को भी इस पे ऐड करा सकते हैं। फिलहाल हमने यहाँ पे एक पिक्चर ले रखा है, हमने यहाँ पे एंगुलर ब्रैकेट ओपन करना है, आई फ्रेम SRC सोर्स इक्वल, फिर यहाँ पे आपको पिक्चर का पाथ ले लेना है जो आप फ्रेम के अंदर चाहते हैं। तो हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया। अब आपका जो फ्रेम आए तो उसकी हाइट क्या रहे, विड्थ क्या रहे, वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो फ्रेम की जो हमने हाइट रखी है वो 500
और विड्थ जो लिया है हमने वो भी 500। टाइटल आई फ्रेम एग्जाम्पल यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और आई फ्रेम टैग को क्लोज करेंगे, क्योंकि ये पेयर में है, जोड़े में है ये, तो इसका ओपनिंग यहाँ पे है, क्लोज आपको यहाँ पे करना होगा। लास्ट पे हमने यहाँ पे बॉडी को ओपन किया है, बॉडी टैग क्लोज होगा। HTML अगर ओपन किया है तो HTML टैग क्लोज होगा। सेव करेंगे इसे और ब्राउज पे आके रिफ्रेश करेंगे। आप देखेंगे इस तरीके से शो करेगा। यहाँ पे आपकी स्क्रॉल बार भी शो कर रहा है, आप इसे स्क्रॉल डाउन करके देख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं यहाँ पे हमें डॉक्यूमेंट चेंज करना है, यहाँ पे हम कोई दूसरा लेना चाहते हैं पिक्चर या डॉक्यूमेंट, दूसरा इम्बेड कराना चाहते हैं, तो आप पहले इसको रिमूव करें। विंडो के साथ आप R को प्रेस करें, ब्राउज पे आ जाए। अब जो भी पिक्चर आपको लेना है या जो भी फाइल आपको लेना है वो आप यहाँ से सिलेक्ट करें। तो हम चाहते हैं कि हमें ये डॉक्यूमेंट ऐड करना है, ये पिक्चर लेना है, सेलेक्ट करना है। यहाँ पे ये लिंक आ रहा है, इसे आपको कॉपी कर लेना है। सेलेक्ट करके कॉपी करने के बाद यहीं पे आके आपको इसे कर देना है पेस्ट। चाहे तो आप ऑप्शन पे आके यहाँ से पेस्ट करें या आप शॉर्टकट की Ctrl+V का यूज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि फ्रेम की जो हाइट विड्थ हो बहुत ही ज़्यादा आ रही है, बहुत ही कम आ रही है, तो आप यहाँ से उसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मान लीजिए आप उसकी साइज़ को हाइट जो है वो 400 रखना चाहते हैं और विड्थ जो है आप 500 रखना चाहते हैं। आप यहाँ पे सेलेक्ट करें, दोबारा से इसे सेव करेंगे और पेज पे आके रिफ्रेश कर देंगे। तो आप देखेंगे पिक्चर भी या इनके अंदर का जो डॉक्यूमेंट है आपका वो भी चेंज हो गया है और यहाँ पे उसकी साइज भी चेंज हो गई है। तो इस तरीके से आप आई फ्रेम SRC या आई फ्रेम टैग का यूज करके आप किसी भी वेब पेज में दूसरे वेब पेज को दिखाने के लिए इसका यूज कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम आई फ्रेम के एग्जाम्पल 2 के बारे में पढ़ेंगे। इसमें भी आप पहली जो प्रोग्रामिंग की लाइन होगी वो डॉक टाइप HTML, यहाँ पे हमने डॉक टाइप HTML लिखा, HTML टैग ओपन, बॉडी टैग ओपन। पैराग्राफ में अगर आप कोई कंटेंट देना चाहते हैं तो आप यहाँ पे पैराग्राफ टैग को ओपन कर सकते हैं। P का मतलब होता है पैराग्राफ, ये पैराग्राफ को डिफाइन करने का काम करता है। इस तरीके से अब देखिए यहाँ पे आई फ्रेम, प्रीवियस क्लास में हमने आई फ्रेम में किसी भी पिक्चर को एम्बेड कराना सीखा। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं, आज के एग्जाम्पल में हम देख लेते हैं कि अगर हम अपनी किसी फाइल को इसके अंदर लाना चाहते हैं फ्रेम के अंदर, तो हम कैसे इंपोर्ट कराएंगे, कैसे लाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें आई फ्रेम SRC को ले लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपने उस पिक्चर या अपने उस डॉक्यूमेंट का लिंक लेना होगा जहाँ पे आपने उसे सेव किया हुआ है। यहाँ पे आपने हाइट जैसी रखनी है, हमने हाइट ले लिया। विड्थ जैसी रखनी चाहते हैं आप विड्थ ले लेते हैं। नेक्स्ट जो यहाँ पे आ रहा है बॉर्डर, यानी जो फ्रेम ऐड हो के आए उसकी बॉर्डर स्टाइल किस तरीके से रखनी है वो हम यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने साइज लिया और इसकी स्टाइल जो ले वो 4 यहाँ पे विड्थ रखी और सॉलिड कलर उसका हमने ले लिया ऑरेंज। यहाँ पे कोलन, डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाना है, एंगुलर ब्रैकेट हमें यहाँ पे क्लोज कर देना है। फ्रेम टैग ओपन है, यहाँ पे फ्रेम टैग आपको क्लोज करना होगा। नेक्स्ट ऐसे ही बॉडी टैग ओपन है तो बॉडी टैग को हमें क्लोज करना होगा, HTML टैग क्लोज। अब इसे सेव करके अगर हम इसका आउटपुट देखें तो इस तरीके से ये शो कर रहा है, आप देख सकते हैं। इसका जो बॉर्डर, फ्रेम का जो बॉर्डर आ रहा है उसका कलर भी यहाँ पे ऑरेंज आ रहा है, जो हमने यहाँ पे सेट किया था। मान लीजिए आपको ये कलर नहीं समझ में आ रहा तो आप यहाँ पे कलर चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए आपको रखना है कलर येलो, तो हमने यहाँ पे लिखा येलो। सेव करेंगे, ब्राउज पे जब आके आप इसे रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बॉर्डर का कलर चेंज होके आ रहा है। अब यहाँ पे आपने इसको पैराग्राफ के अंदर लिखा है तो यहाँ पे ये सिंपल सी एक हेडिंग शो कर रही है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इसको एक मेन हेडिंग के फॉर्म में हमें दिखाना है तो आप इसको किस में लिख सकते हैं, हेडिंग 1 या हेडिंग 2 के अंदर। तो हमने यहाँ पे लिख देना है हेडिंग 1, हेडिंग 2। 1 लिया है, 1 को क्लोज करेंगे। अभी अगर आप इसे सेव करें और रिफ्रेश करें तो आप देख सकते हैं इसकी जो हेडिंग स्टाइल थी वो चेंज हो गई। अब ये सिंपल पैराग्राफ से एक हेडिंग में कन्वर्ट हो गया है।
अब यहाँ पे आप चाहते हैं कि इसके अंदर हमें कोई दूसरा डॉक्यूमेंट लिंक करके दिखाना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अभी तो हमने यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट लिया। मान लीजिए आप पिक्चर को यहाँ पे लेना चाहते हैं, किसी पिक्चर को ऐड करना है, तो फिर से हमें यहाँ पे एक बार आई फ्रेम टैग को ओपन करना होगा। आई फ्रेम src इक्वल, अब यहाँ पे तो हमने डॉक्यूमेंट का पाथ लिया है, तो यहाँ पे एक फाइल ऐड होके आ रही है, हमारी फाइल की लिंक लगी है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हमें एक और फ्रेम ऐड कराना है और उसमें हम एक पिक्चर लेना चाहते हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पे आई फ्रेम src ओपन करेंगे, विंडो की के साथ आर को प्रेस करेंगे, ब्राउज पे जाके आपने पिक्चर को जहां पे भी सेव किया है वो पिक्चर को सेलेक्ट कर लेंगे, ओपन, लिंक कॉपी करना आपको और यहाँ पे आकर के पेस्ट कर देना है आई फ्रेम src के बाद में। यहाँ पे डबल मैटेड कॉमा लग के आएगा इस तरीके से। तो ये हो गया। अब यहाँ पे आपकी जो फ्रेम आएगी उसकी आप हाइट कैसी रखना चाहते हैं, तो हमने यहाँ पे हाइट ले लिया, हाइट डबल मैटेड कॉमा लेना है। मान लीजिए आप इसकी हाइट 500 रखना चाहते हैं, तो हमने यहाँ पे 500 लिखा, इन्वर्टेड कॉमा लगाया। उसके बाद आप फ्रेम की विड्थ कैसी चाहते हैं, तो यहाँ पे विड्थ ले लेते हैं हम 400, या आपको जितना आप साइज रखना चाहें आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे विड्थ जो लिया वो 400 लिया। स्टाइल, बॉर्डर की स्टाइल आप कैसे लेना चाहते हैं, तो हमने यहाँ पे स्टाइल को ओपन करना है, इक्वल डबल मैटेड कॉमास में आपको यहाँ पे बॉर्डर, कितना बॉर्डर आप लेना चाहते हैं, विड्थ उसकी यहाँ पे हम ले लेते हैं, हमने यहाँ पे 5 ले लिया है। यहाँ पे इस तरीके से कलर जैसा आप लेना चाहें, वैसे तो हमने यहाँ पे येलो दे रखा है, अगर आपको यहाँ पे कोई दूसरा कलर देना है तो यहाँ पे आपको वही कलर लेना होगा। यहाँ पे हमने ले लिया सॉलिड ग्रीन, यहाँ पे हमने कलर लिया और यहाँ पे कोलन डबल मैटेड कॉमा क्लोज। इतना करने के बाद यहाँ पे हमें एंगुलर ब्रैकेट को क्लोज कर देना है। अब देखिए यहाँ पे ये आई फ्रेम आपका ओपन था, तो इसका आई फ्रेम यहाँ पे आपने क्लोज किया, ये पूरा हमारा एक प्रोग्राम हो गया इस तरीके से। अभी अगर आप इसको सेव कराएं और इसको रन कराएं यहाँ पे, तो आप देखेंगे इस तरीके से ऐड होके आएगा, लेकिन प्रॉपर तरीके से ऐड होके नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे आप इसकी हाइट, विड्थ और यहाँ पे आई फ्रेम को क्लोज करें और रिफ्रेश करें। देखिए क्योंकि इसकी साइज जो है आपने उस हिसाब से ज्यादा दे रखी है, तो उसकी साइज भी उसी अकॉर्डिंग शो करेगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि बराबरी में शो करे, तो आप यहाँ पे साइज भी उसी के अकॉर्डिंग देखें। अब आप देखें, अब आप यहाँ पे देखेंगे वर्टिकल स्क्रॉल बार, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार भी शो कर रहा है। इसका काम क्या होता है, ये आपका तभी शो करेगा जब यहाँ पे डॉक्यूमेंट की साइज आपकी बड़ी होती है। आप चाहे तो इसमें भी अगर ऐड करा के देखें कि साइज छोटा है, अगर आप यहाँ पे कोई दूसरा लिंक दें, कि हमने यहाँ पे भी क्या किया, पिक्चर को ही ले लिया है, सेव करते हैं, रिफ्रेश। अब आप देखिए इसमें भी आ रहा है। तो ये किस लिए आ रहा है, क्योंकि डॉक्यूमेंट या इमेज जो है इसमें इसकी साइज जो है वो ज्यादा है, तभी आपका वर्टिकल स्क्रॉल बार और हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार शो करेगा। आप इसमें बॉर्डर की हाइट, विड्थ अपने हिसाब से यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो ये आई फ्रेम का एग्जाम्पल है जिसको आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम आई फ्रेम में रिमूव बॉर्डर टैग के बारे में जानेंगे कि किस तरीके से आई फ्रेम में आप बॉर्डर्स को रिमूव करा सकते हैं। प्रीवियस क्लास में जितने भी टैग हमने देखे उसमें हमने बॉर्डर्स को ऐड किया, बॉर्डर की साइज हमने ली, हाइट, विड्थ लिया, कलर सेट किया। लेकिन आप चाहते हैं कि आपको अपनी आई फ्रेम आप जो बना रहे हैं उसमें जो आप फाइल एम्बेड करा रहे हैं वो तो आ जाए, लेकिन जो फ्रेम के जो बॉर्डर्स आ रहे हैं वो हाइड होके आए। तो आप यहाँ पे रिमूव बॉर्डर कैसे यूज करेंगे, तो यहाँ पे हमने इसके ये पहले से एक प्रोग्राम कर रखा है। सबसे पहले डॉक टाइप HTML, डॉक्यूमेंट का टाइप हमारा कैसा है, हमने यहाँ पे डॉक टाइप HTML लिया। HTML टैग ओपन, बॉडी टैग ओपन करेंगे। बॉडी के अंदर हमने पैराग्राफ टैग को लिया, यहाँ पे पैराग्राफ टैग ओपन किया।
पैराग्राफ में आप कुछ भी यहाँ पे डिफाइन करना चाहें आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर आप इसको हेडिंग 1 में कन्वर्ट करना चाहें, हेडिंग 2 में, तो आप यहीं पे हेडिंग का भी यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे एंगुलर ब्रैकेट ओपन किया, आई फ्रेम और हाइट। आपने जो यहाँ पे आई फ्रेम आप इंसर्ट करा रहे हैं, आप आई फ्रेम जो बना रहे हैं उसकी हाइट कितनी रखनी है और विड्थ कितना रखना है। तो हमने यहाँ पे हाइट इक्वल 300 लिया, डबल इन्वर्टेड कॉमास में आपको लिखना है 300। आप इसके विड्थ कितना चाहते हैं, तो विड्थ जो हमने ली 350, इस तरीके से। SRC, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, हम चाहते हैं कि हमें अपनी फाइल का लिंक लगाना है, तो यहाँ पे फाइल को सेलेक्ट करेंगे। देखिए इस तरीके से इसका लिंक देना है यहाँ तक। नेम इक्वल आई फ्रेम ए डबल इन्वर्टेड कॉमा एंगुलर ब्रैकेट क्लोज कर देना है। यहाँ पे आपने आई फ्रेम को ओपन किया है, आई फ्रेम टैग को क्लोज भी करना होगा। अभी अगर हम इसको सेव करें और इसका आउटपुट देखें तो इस तरीके से देखिए आ रहा, पैराग्राफ हमारा यहाँ पे शो कर रहा है और फ्रेम जो हमने ऐड करा है वो फ्रेम भी आ रहा है। लेकिन आप देख सकते हैं इसमें बॉर्डर नहीं आ रहा है। आप इसमें बॉर्डर देखेंगे बिल्कुल कोई भी बॉर्डर नहीं शो करेगा, सिंपल ये लाइन में शो कर रहा है। नेक्स्ट ऐसे ही अगर आप इसमें लिंक ऐड करना चाहते हैं फ्रेम के बाहर, अगर आपको कोई लिंक भी दिखाना है तो आप इसको कैसे लगाएंगे, तो उसके लिए आपको सिंपल यहाँ पे पैराग्राफ टैग को ओपन करना है और जब भी हमें कोई लिंक देना होता है, कोई लिंक लगाना होता है, तो ए हेरिफ टैग का यूज करेंगे। एंगुलर ब्रैकेट ओपन ए हेरिफ इक्वल डबल इन्वर्टेड कॉमास में अपनी फाइल का लिंक लेना होगा जहां पे आपने सेव किया है, तो उसका लिंक यहाँ पे आपको पेस्ट करना होगा इस तरीके से। और यहाँ पे आप जिस टेक्स्ट पे, जिस वर्ड पे वो लिंक लग गया है वो वर्ड आपको लिख देना है। यहाँ पे आप कुछ भी लिखना चाहें आप लिख सकते हैं और लास्ट में हमने ए टैग को क्लोज कर देना है। आपने पी टैग को यहाँ पे ओपन किया था, पी टैग को क्लोज करेंगे। बॉडी टैग ओपन, बॉडी टैग क्लोज। HTML टैग ओपन, HTML टैग क्लोज करेंगे। आप इसे जब रिफ्रेश करेंगे तो आप देखेंगे इस तरीके से ये बाहर लिंक लग के आ रहा है। अब जैसे ही आप इस लिंक पे कर्सर लाएंगे तो ये हैंड बन के आएगा। नॉर्मल आप रखेंगे तो देखिए एरो बन के आ रहा है इस तरीके से, लेकिन जिस टेक्स्ट पे हमारा लिंक लगा होता है उस पर इस तरीके से हैंड बन के आता है। लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे जिस फाइल का भी लिंक आपने दे रखा होगा वो फाइल इस पे ओपन होके आ जाएगी, लेकिन विदाउट बॉर्डर। यहाँ पे देखिए कोई भी बॉर्डर हमने नहीं लगाया है, तो यहाँ पे कोई भी बॉर्डर नहीं शो करेगा। अब इसमें भी अगर आप चाहें किसी पिक्चर को लेना चाहें या किसी फाइल को लेना चाहें तो आप यहाँ पे ले सकते हैं। मान लीजिए आपको एक और फ्रेम ऐड करना है तो आप यहाँ पे उसके लिए फ्रेम ले लेते हैं। यहाँ पे हाइट विड्थ आपको चेंज करना है। इसके अंदर कोई डॉक्यूमेंट चेंज करना है, आपको दूसरा डॉक्यूमेंट लेना है तो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। सेलेक्ट कर लीजिए जहां से जहां तक तो वो लिंक होगा आपका। विंडो आर करें, ब्राउज पे जाएं। अब जहां पे भी आपने डॉक्यूमेंट सेव किया है या पिक्चर अगर आप लेना चाहते हैं तो आप उसको सेलेक्ट करें, ओपन, लिंक को कॉपी करें और पेस्ट कर दें। यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा इसके साथ बाय डिफॉल्ट लग के आता है, इसको आपको अलग से नहीं लगाना है। इतना करने के बाद सेव करेंगे और आप यहाँ पे आके इसे रिफ्रेश करेंगे तो आप देखेंगे इस तरीके से एक और फ्रेम ऐड होके आ जाता है। अब जैसे कि प्रीवियस क्लास में भी आपको बताया, जब आपके डॉक्यूमेंट की साइज बड़ी होती है तभी यहाँ पे आपको ये स्क्रॉल बार शो करता है, वरना ये स्क्रॉल बार नहीं शो करेगा। तो इस तरीके से आई फ्रेम बना करके आप उसके बाहर कोई लिंक देना चाहें, लिंक अप्लाई करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। तो ये था हमारा आई फ्रेम रिमूव बॉर्डर टैग।